आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। यानी कि एक सवाल क्या कह रहा है कि गुलाब जामुन का जितना आयतन है उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है, दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं, कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 है ना। तो फिर 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो सवाल ने पहले ही कह दिया कि आयतन का 30% चीनी की चाशनी लगती है। तो अगर 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल आए तो हमको पता चल जाएगा कि चाशनी कितनी लगेगी। तो पहले 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, पहले एक गुलाब जामुन का निकाल लेंगे, तो उसके बाद 45 का गुणा कर लेंगे। तो आइए हल करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं आकार किस प्रकार का है गुलाब जामुन का। तो बेलन के आकार का है गुलाब जामुन। तो चलिए बेलन बना लेते हैं। ये हम क्या बना रहे हैं, अपना बेलन। ये हमने बना लिया अपना गुलाब जामुन बेलन के आकार का है, बेलन हमने बना लिया। फिर जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं, इसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्ध गोलाकार, यानी ऐसे बना दो। ये कैसा हो गया, अर्ध गोलाकार। ये भाग कैसा हो गया, अर्ध गोला, आधा गोला बन गया। कह रहा है एक सिरा नहीं, दोनों सिरा हैं अर्ध गोलाकार। तो दोनों अर्ध गोलाकार हो गए। अब आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो गुलाब जामुन बना है इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। फिर लिखा है व्यास 2.8 है। व्यास कितना है, 2.8। तो 2.8 व्यास है इस गुलाब जामुन का। तो इस अर्धगोले का व्यास भी 2.8 है ना। तो अर्धगोले का व्यास भी अगर 2.8 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा हो जाएगी, यानी 1.4 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिज्या, पहले व्यास लिख लीजिए कितना दिया गया है, व्यास दिया है 2.8। हमको निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.8 में 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 1.4। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 1.4 हो गई। त्रिज्या 1.4 इस अर्धगोले के लिए भी है और इस अर्धगोले के लिए भी है, और ये जो बीच में बेलन बना है इसके लिए भी है ना। तो इसके बाद अब क्या होगा, फिर अब हमको एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। लेकिन क्या होगा, जब हम आयतन निकालेंगे तो उसमें यच का मान पूछा जाएगा, ऊंचाई पूछी जाएगी। किसकी ऊंचाई पूछी जाएगी, बेलन की। बेलन यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का भाग जो इतना बना है बेलन है, तो इसकी ऊंचाई कैसे पता करेंगे। तो जो इसकी त्रिज्या है, जो त्रिज्या अगर हम कहें कि केंद्र यहाँ पर है इस अर्धगोले का, इस अर्धगोले से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वही त्रिज्या होगी, है ना। परिधि में जो छुए इस केंद्र से अगर यहाँ तक की जो लंबाई होगी वही त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो गई, तो 1.4 हो गई। ऐसे ही इधर भी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 1.4 हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक 1.4 निकल गया, यहाँ से यहाँ तक 1.4 निकल गया, और कुल कितना है 5। तो फिर हमको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो कैसे, इसको घटा दें तो निकल आएगा। लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर कुल कितनी लंबाई है 5। 5 में क्या घटाना, 1.4 इधर 1.4 इधर, मतलब 2.8। तो घटाओ तो क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा। आइए यहाँ पर घटा लेते हैं। क्या 5 में हमको क्या घटाना है, 2.8 को दशमलव यहाँ पर 0 लगा देंगे। 10 में 8 घटाया 2 बचा, इधर 1 चला गया, 3 में 2 गया तो 1 बचा। 3 क्यों बचा, इधर तो 4 बचा, 4 में 2 गया तो 2 बचा। तो क्या बचा, 2.2, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 2.2 सेंटीमीटर आ गई बेलन की ऊंचाई। ये लिखा है बेलन,
तो बेलन की ऊंचाई आ गई 2.2। अब चलिए निकाल लेते हैं। तो अब हमको गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है तो हमको कैसे निकालना होगा। सबसे पहले तो ये जो दो अर्धगोले बने हैं, तो इन अर्धगोलों का आयतन निकालना पड़ेगा। तो अर्धगोले कितने, दो, तो दो का गुणा करा दो और यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। समझ गए दो का गुणा क्यों कराया, क्योंकि दो अर्धगोला हैं। फिर इसके बाद इसमें जोड़ दो, ये दोनों अर्धगोले का हिसाब हो गया। अब ये बचा है बेलन, यहाँ पर लिख देंगे बेलन का आयतन। ये भी हो गया 2 गुणे अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो ये 2 लिखा है, तब हम आगे हल करेंगे और यहाँ पर 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 2, क्योंकि ये 2 लिखा था। फिर गुणा लगा है, गुणा लगा देंगे। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है बेलन का आयतन, क्योंकि यहाँ पर बेलन का आयतन लगा है, लिखा है, तुमने बेलन का आयतन का फार्मूला लगा दिया। उसके बाद अब 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। ऐसा करते हैं, पहले इसको 2 ना लिख करके इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कि यहाँ पर भी पाई है, इस पर भी पाई है, तो पाई को ले लो कॉमन। इधर r⁻3, इधर r⁻2 है, तो r⁻2 को ले लो कॉमन, है ना। पाई को ले लिया, r⁻2 को ले लिया, क्या बचा, ये बचा 2 गुणे 2/3 और पाई आर स्क्वायर तो हो गया कॉमन, 2r कॉमन हो गए, तो 1r बचा, 3r थे, प्लस इधर क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, क्या बचा, केवल h बचा। ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वाला 2 तो अंदर लिखा है, ये वाला 2 भी लिखा है। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7 लिख दो। आर का मान यानी त्रिज्या हमने कितनी निकाली थी, हमने त्रिज्या निकाली थी 1.4, और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 2 दूनी क्या होता है, 4/3, और ये क्या है, आर का मान क्या आया था, 1.4। एच का मान कितना है, बेलन की ऊंचाई आई है 2.2। अब ये जो 22/7 आया, तो 22/7 लिख दो। 1.4 गुणे 1.4 है, तो 1.4 लिख दो। अब गुणा करा देते हैं, 1.4 में 4 का तो आएगा 5.6/3 आएगा, प्लस 2.2, है ना। इसके बाद 7 से 1.4 को काट दो, तो क्या बचेगा, 7 और आएगा 0.2 आ जाएगा, क्योंकि 1.4 था, इस वजह से ये यहाँ पर क्या आ गया, 0.2 आएगा। 1.4 को काटा अगर 7 से, तो अब इन दोनों का गुणा कराओ, तो क्या आ जाएगा, 22 दूनी क्या होता है, 44, लेकिन 0.1 अंक के बाद है, तो ये हो जाएगा 4.4 गुणे कितना हो जाएगा, 1.4। अब यहाँ पर क्या हो गया, 5.6 प्लस इसके बटे में कुछ नहीं, तो क्या है 1, यहाँ पर 3 ले लिया एलसीएम, 1 का भाग दिया 3 में, 3 आया, 3 गुणा 22 यानी 2.2 में कराओ, तो आ जाएगा 6.6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर लिख देंगे 4.4 गुणा लगा देंगे 1.4 का, गुणा लगा दिया, फिर गुणा लगाओ, तो 5.6 और 6.6 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 2, 6 6 12 की 2, 6 5 11, 11 और 1 12, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो आ जाएगा 1.22 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पर भी 1 अंक के बाद, यहाँ पर भी, तो 1 अंक के बाद ही लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि गुणा थोड़ी ना है कि 2 अंकों के बाद लगेगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ये तो जोड़ना है। जोड़ने पे दशमलव अगर 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद ही लगता है, ये वाला दशमलव नहीं है लगेगा, यानी ये क्या लिखा है, 12.2, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो दशमलव लगाया था ये नहीं है। बटे में क्या बचा, 3 हो गया। अब हमको सबका क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा, तो चलिए गुणा करा लेते हैं। कैसे करेंगे, ये 1.4 और 4.4 का चलिए पहले करा लेते हैं।
तो ये आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, और फिर 14 चौको 56, 56 और 5 यहाँ पर 61 हो जाएगा। एक दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव इधर, एक अंक के बाद दशमलव इधर, तो 1 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव हम लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा 12.2, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 3, है ना। तो अब हम क्या करेंगे 6.16 का और 12.2 का, यानी 12.2 का, इन दोनों का करा देंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो चलिए करा लेते हैं, इसको रफ में करके देखते हैं। 6.16 का गुणा हमको कराना है 12.2 से। तो चलिए कर लें, क्या आएगा 2 छक्का 12 और 2 एकम 2 1 3, 2 छक्का 12, यहाँ पर गुणा लगाएंगे, फिर 2 कराइए, 2 छक्का 12, और यहाँ पर 12 हुआ था तो यहाँ पर भी तो 2 ही आएगा। 6 कैसे आ जाता है, 2 छक्का 12 की 2, 2 एकम 2 1 3, 2 छक्का 12, फिर करो 2 छक्का 12 2, हंसी लगा 1, 2 एकम 2 1 3, और 2 छक्का फिर से 12 हो जाएगा। अभी तो 1 का भी कराना है तो यहाँ पे करा लो, क्या आएगा 616 आ जाएगा। अब जोड़ लीजिए इसको, यहाँ पर आएगा 2 3 2 5, 3 2 5 और 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 1 5 और 6 1 7, यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद इधर 1 2 1 3 1 2 3, क्या आया 75.152। इसको यहाँ पर लिख देंगे 75.152, और अपान में क्या लिखना है 3, यानी 3 से इसको भाग करना है। तो जब 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, ये भाग दे करके चेक करते हैं, रफ में इसका भी काम कर लेते हैं। 75.152 भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 5 नीचे आएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव के बाद चाहिए, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 1 हमको मिल जाएगा, लेकिन 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो हम फिर से लगाएंगे भाग न खाई 0, और उतार लेंगे फिर से 5 को, तो 3 बचे 15 हो जाएगा, ये फिर से पूरा कट जाएगा। अब हम 2 को अगर नीचे ले आएँ तो नीचे ले आएंगे फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो लगाएंगे भाग न खाई 0, और 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो 3 6 का क्या हो जाएगा 18, 2 फिर से शेषफल बच जाएगा, यानी भाग देने पर आएगा 25.0506। तो ये हम निकाल रहे थे एक गुलाब जामुन का आयतन। तो हमने क्या देखा कि जब 3 से हम 75.152 में इसमें भाग दे रहे थे तो ये बार बार शेषफल 2 बच रहा है, बार बार शेषफल 2 बच रहा है। इसका मान ये है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है ये पूरी तरीके से नहीं कटेगी, पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं हो पाएगी 3 से, चाहे जितना आगे ले जाएं आसान है। तो इसके बाद हमने जब 4 अंकों तक इसका दशमलव में भाग दिया तो इसके आगे भी भाग जा रहा है, यानी ये एग्जैक्ट मान नहीं हो सकता। इसको कितना भी डिवाइड करें, एग्जैक्ट मतलब जो वास्तविक जो मान होना ही चाहिए, है ना, बिल्कुल करेक्ट मान, तो वो नहीं ये हो सकता। तो एग्जैक्ट मान हमारा ये हो सकता है, ये वाला, क्योंकि दशमलव स्थिति में जब ये कट नहीं पा रहा तो कुछ पॉइंट में अंतर आएगा, ज़्यादा नहीं आता। तो दोनों की बात एक ही है, तो ये एग्जैक्ट मान है। तो आगे अभी हमने केवल एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला है, अभी हमको 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है। तो उसके लिए हम ये मान रखें चाहे ये मान रखें, दोनों की बात एक ही है ना। चाहे भाग कर दीजिए तो भाग करने उसका मान निकल आए, ऐसे रखा है तो वही, ऐसे रखा है तो वही संख्या रखी हुई। तो अब ये हमने निकाल लिया एक गुलाब जामुन का आयतन। अब हमको निकालना है 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर, तो एक गुलाब जामुन का आयतन क्या है 75, यहाँ पर करते हैं 75.52, अब बट्टे में आया 3। गुलाब जामुन कितनी है 45, तो इसमें गुणा कराना पड़ेगा 45 का, ठीक है। 3 से 45 को काट दो तो ये आ जाएगा क्या 15, क्या आ गया 75.152 और गुणे क्या आ गया 15। तो ये आ गया 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अगर हम चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं, आगे भी हमको चूंकि और करना है इस वजह से इसको कंप्लीट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी काटना पड़ेगा हमको इसको। तो ये हमने निकाल लिया 45 गुलाब जामुनों का आयतन। हमको बताना है कि
चाशनी कितनी होगी। तो हमको सवाल ने ये बता दिया है कि एक गुलाब जामुन में जो है चाशनी 30% लगती है, आयतन का 30% लगती है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, एक गुलाब जामुन में चाशनी कितनी लगती है, लगती है 30%। जब एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी लगती है तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी लगेगी, देखते हैं। 45 गुलाब जामुनों में चाशनी कितनी लगेगी। तो चाशनी कितनी लगती है, चाशनी लगती है उनके आयतन का 30%, है ना, आयतन का 30%। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या निकला है, आयतन आया है 75.152 और गुणे 15, इसका 30%, यानी गुणे 30 और बटे 100। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, क्या बचा, आया 75.152 और गुणे 15। फिर गुणा कराओ, तो 10 का जब 3 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.3, क्योंकि ये बटे में 10 बच रहा था यहाँ पर, समझ गए आप। इसके बाद अब हम इसका करा देंगे गुणा। तो चलिए गुणा कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। 15 दूनी 30 की 0 और 15 दूनी 30, 15 पचे 75 और 3 78, यहाँ से लगा 7, 15 कम 15 7 22, यहाँ से लगा 2, 15 पचे 75, 2 77, यहाँ से लगा 7 और 15 सत्ते 105, 105 और 7 112। तो यहाँ पर दशमलव कितने अंकों के बाद लगा, 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद लगा दीजिए, गुणा लगा दीजिए, 0.3 लिख दीजिए। अब 3 का गुणा कराइए, तो अब गुणा करा देते हैं 3 का इसमें। तो क्या आएगा, 3 0 0, 3 8 24 की 4, 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद, इधर 3 अंक के बाद, इधर 1 अंक, यानी 4, 1 2 3 4 अंक के बाद, यानी कि 338.1840। तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी लगेगी, 338.1840। इसको लिख देंगे घन इकाई, यानी कि सेंटीमीटर में दिया गया था तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, फिर घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।